हमें इसका फ़ख्र भी है कि शहादत उनके नसीब में आई, उनका मुकद्दर बनी। तो जब तक ऐसे बहादुर जवान इस धरती पर जान निसार करने वाले मौजूद खुदादात को इंशाअल्लाह ताला नुकसान नहीं पहुंच सकता। और ये वो हस्तियां हैं जिनके बच्चे यतीम हो जाते हैं और ये बहादुर अफसर, बहादुर जवान मुल्क की खातिर जामे शहादत नोश करते हैं ताकि आप और मैं अपने घरों में चैन की नींद सो सकें, ताकि हमारे ख़ानदान महफूज हों। इनका साया इनके बच्चों के ऊपर से उठ जाता है। और जब किसी बेवा से या किसी शहीद की वालदा से और वालिद से बात होती है तो उनका इत्मीनान देखने वाला होता है, जिसका वो इजहार करते हैं और शहादत पे शुक्र, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और इन शुहदा के अलावा आपने पिछले दिनों देखा जो मेजर अदनान ने एक अजीम कुर्बानी दी अपने साथी को बचाते हुए। ये वो कहानियां हैं जो ता क़यामत जिंदा रहेंगी। और दूसरी तरफ इस मुल्क में एक इंतशारी टोला मौजूद है जो मुल्क के अमन अमान को तबाह करना चाहता है और जिनका माजी भी ये है कि जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को डिसकंटिन्यू किया। ये जेल में बैठा हुआ वो शख्स जिसकी हुकूमत के दौरान नेशनल एक्शन प्लान को ख़त्म करके दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया। यानी पूरी कौम ने इसकी गवाही दी कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, उसमें कामयाबियां हासिल हुई, दहशतगर्दों को पसपाई पर मजबूर किया, जहन्नम वासिल हुए और अल्लाह ताला ने अमन कायम किया इस मुल्क के अंदर। और अब उन्हीं दहशतगर्दों को ये जेल में बैठे हुए शख्स और इसकी जमात ने वापस लाकर बसाया और आज दिन तक सहूलतकारी जारी है। तो ये बहुत अफसोस का मकाम है कि तहरीके इंसाफ का पूरा इंतशारी टोला वो दहशतगर्दों का सहूलतकार भी है। जब आप पुराने इंटरव्यूज देखते हैं बानी चेयरमैन पीटीआई के, तो क्या बात उसमें नजर आती है कि जी ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनसे बातचीत करनी चाहिए, इनको वापस लाकर बसाना चाहिए। और जब वो बाजारों में, मसाजिद में, तजारती मराकज में धमाके करते हैं, स्कूलों तक को नहीं बख्शते और बेगुनाह इंसानों की जान लेते हैं, पाकिस्तान का नुकसान करते हैं, तो ये रियासत पाकिस्तान 27वीं रमजान की शब मार्ज़ वजूद में आई थी। ये कलमे के नाम पर कायम होने वाली रियासत है। ये इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत कायम रहेगी और कायम व दायम रहेगी। और ये मुट्ठी भर दहशतगर्द, इनको सहूलतकारी मिलती है। दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है जिसने पहले भी अपनी हुकूमत के दौरान दहशतगर्दों को वापस लाकर सेटल्ड एरियाज के अंदर बसाया, इनकी बाहिफाजत वापसी की, इनको वहां पे रहने सहने की जगह दी और इनको मेन स्ट्रीम एरियाज के अंदर लाकर इनको आबाद किया। आज भी केपी की पॉलिटिक्स भी इसी चीज के इर्द गिर्द घूम रही है। सुहेल अफरीदी नामी आदमी जिसको नामजद किया गया है वजीर आला के लिए, पहली बात तो ये कि अली अमीन गड्डापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशतगर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। तुम्हें जो कहा जाता है कि तुम दहशतगर्दों की सहूलतकारी करो, दहशतगर्दों को पूरा सपोर्ट करो और उनके खिलाफ कार्रवाइयां बंद करवाओ, शायद अली अमीन गंडापुर उस हद तक ये मिशन पूरा नहीं कर सके बानी चेयरमैन पीटीआई का जिस हद तक उनको तवक्को थी। अब उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा लाओ जो एक फ्यूजिटिव और एक इश्तहारी और एक भगौड़े मुराद सईद का करीबी साथी हो और दहशतगर्दों के हवाले से भी वो एक नरम गोशा रखता हो। तो ये जो सुहेल अफरीदी को लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और मुकम्मल सहूलतकारी उनको दी जाए और उनको फ्री हैंड दिया जाए केपी प्रोविंस के अंदर। तो फिर वो कुर्बानियां कहां जाएंगी जो इस मुल्क को कौम ने दिया है? हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। और मैं बहुत क्लैरिटी से बता दूं केपी की हुकूमत को और तहरीके इंसाफ को कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। लेट इट बी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। और कतई इजाजत नहीं देंगे जो आप चाहते हैं
कि सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में बने और दहशतगर्द केपी के ऊपर पूरी तरह हावी हों, आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। आपने बहुत नुकसान कर दिया इस मुल्क का कि जब आपने इन दहशतगर्दों को लाकर यहां बसाया और आप अब भी उनकी सहूलतकारी जारी किए हुए हैं। और पिछले 12 साल से आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और दहशतगर्दी वहां उरूज पर है। और अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के पाक फौज के जवान अफसर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं और वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं दहशतगर्दों और अवाम के दरमियान। और उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका तदारुक भी कर रहे हैं, इसको कंट्रोल भी कर रहे हैं। वरना जो जेल में बैठा बानी चेयरमैन पीटीआई चीफ स्पॉन्सर है दहशतगर्दों का और इस मुल्क को जो इंतशारी टोला नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये उसका चीफ स्पॉन्सर है, तो ये दहशतगर्द कभी भी इंशाअल्लाह ताला गलबा हासिल नहीं कर सकेंगे। और ये जो सहूलतकारी, घरों में इनको पनाह देना, इनको वहां पे सहूलियात फराहम करना, जो सुहेल अफरीदी के थ्रू काम करना चाहते हैं, उस पर तो मुकदमात इतने हैं कि एक ऑलरेडी क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, रिकॉर्ड याफ्ता है, उसके जरिए दहशतगर्दी की, सहूलतकारी की हरगिज़ रियासत पाकिस्तान इजाजत नहीं देगी। लेट इट बी वेरी क्लियर। और मैं ये समझता हूं कि जो कुर्बानियां फौज दे रही है वो सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल हैं। हम अपने शोहदा को सलाम पेश करते हैं कि वो आज भी दहशतगर्दों को अपने मजमूम मकासद में कामयाब होने नहीं दे रहे, अपने खून से ये तारीख लिख रहे हैं और एक कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान है। और इसी तरह आज लंदन की एक कोर्ट ने एक जोरदार तमाचा रसीद किया इंतशार पसंदों के मुंह पर जब उनको आज ये वर्डिक्ट दिया। ये पाकिस्तान के बयानिए की जीत हुई, ये पाकिस्तान की रियासत की जीत हुई और ये पाकिस्तान की इज्जत और वकार में आज इजाफा हुआ कि तहरीके इंसाफ के हवारी और तहरीके इंसाफ के शरपसंद अनासिर दुनिया में जहां मौजूद हैं, अल्लाह ताला आपको दिखा रहा है कि जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन रही है। और जिस तरीके से आज ये वर्डिक्ट आया, मैं समझता हूं कि तहरीके इंसाफ का एजेंडा बैनुल अक़वामी सतह पर कोर्ट्स के अंदर भी पिट के रह गया और शदीद रुसवाई का सामना हुआ है। और जो ये पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर कीचड़ उछालते थे, झूठे बयानात दागते थे, इल्जाम तराशी करते थे, आज वो तमाम बयानियां दफन हो गया, वो अपनी मौत मर गया। और अब कोई जवाब नहीं है कि बैरून मुल्क बैठ के कोई पाकिस्तान की रियासत पर हमला करे, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात करे और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा करे। आज जब लंदन की कोर्ट ने यह फैसला दिया है तो ये इंतशारी टोले की शिकस्त है और इंशाअल्लाह ताला इनको हर फील्ड में शिकस्त होगी। बयानिए की जंग ये हार रहे हैं और जो दहशतगर्दों की सहूलतकारी है उसमें भी इनको नाकामी होगी, इनको पसपाई का सामना करना पड़ेगा। अब किस मुंह से दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बैठे इंतशार पसंद रियासत पाकिस्तान के खिलाफ या फौज के खिलाफ बात करेंगे? इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस वर्डिक्ट के बाद ये जो फैसला आया है, इसके बाद कोई जवाब नहीं बचा। आपने लंदन के कोर्ट में भी मार खाई है, पाकिस्तान के कोर्ट्स में मार खाई है, अब कहां कहां आप मार खाना चाहते हैं? आप कहां कहां अपने बयानिए को हरवाना चाहते हैं? बताएं। रियासत तैयार है, आए आके मुकाबला करते हैं। मगर ये जो पाकिस्तान की हिफाजत की जंग, पाकिस्तान की तरक्की की जंग, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी और पाकिस्तान जीतेगा। और जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हार और शिकस्त इनका मुकद्दर होगी।